हेलो, वेलकम टू माय चैनल एडू क्राफ्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं बेसिकली। आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन थर्ड एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। हम पहले की दो एक्सरसाइजों को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मैंने उसके वीडियोस आपको डाल रखे हैं, आप उसमें चेक करिएगा। उसके साथ के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने पेपर में डाल रखे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, सबसे पहले बेसिक चैप्टर के बारे में समझते हैं। तो बेसिक चैप्टर यहाँ पे हमारे पास जो होता है, हमारी लीनियर इक्वेशन जो होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन होती किस तरीके की है। देखिए, लीनियर इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। तो टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। ए और बी और सी यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है इस चैप्टर में हमने। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दो इक्वेशन होंगी। जो दो इक्वेशन जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे हमारे पास, देखिए हम उससे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सबसे पहले ग्राफिकली, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर यहाँ पे हमारे पास लास्ट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में यहाँ पे हम डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बेसिक एक्सरसाइज की तरफ को डील करते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहली एक एक्सरसाइज हमसे क्या कह रही है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये डील होती है और किस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपको यहाँ पे आसानी से इक्वेशन बनाना हम सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए, द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, तो मतलब हमसे क्या कह रहा है, ग्राफिकली हमने ये सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स जो है क्लास 10 के मैथमेटिकल क्विज में उन्होंने पार्ट लिया। ठीक है, कंडीशन क्या है कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, तो लड़कियां हमारे पास क्या हो गई, लड़के क्या हो गए, बॉयज यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स, और गर्ल्स को यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन 10 बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे, तो बॉयज और गर्ल्स इज इक्वल्स टू 10। अब इसने क्या कहा, गर्ल्स जो हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स हमारी क्या है, वाई है। ठीक है, लड़के कितने हमारे, एक्स हैं, और 4 उनसे ज्यादा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो ग्राफ करने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम इसे ग्राफ में पुट कर सकें। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 हो गई। ठीक है, अब वाई की 0 रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 10 तक जाना है तो दो दो का गैप ले लेते हैं, 0 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी 10 तक का ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कह रहा था एक्स की 0 वाई की 10, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या आया, ये पॉइंट हो गया 0,10, और ये पॉइंट हो गया हमारा 10,0। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे इसे, ये देखिए इस तरीके से।
ये इक्वेशन का ग्राफ बन गया और यहाँ पे इक्वेशन लिखिए। देखिए मार्क्स चाहिए हमें, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स हमें इस तरीके से ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपको सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और प्लीज ग्राफ जो है आप पेंसिल से बनाए, पेंसिल से ही बनाना है। पेन से अगर आप बनाते हो तो टीचर उसे काट देगा, ठीक है। और देखिए पेंसिल से बनाएंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, पेन से तो उस परफेक्शन को कहते हैं करेक्ट ही बनेगा, ठीक। तो इसलिए हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले वाले में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 0 पे 4 और -4, -2, -4, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब ऐसे करके एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं जो इनको कट करके जाएगी। तो देखिए यहां पे ये इनका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं यहां पे, ये है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 4,6, तो एक्स हमारे पास कितना हो गया 4 और वाई कितना हो गया 6, तो 4 + 6 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल है, 7 पेन है, कॉस्ट 50 रुपए है, ठीक है। तो ये पेंसिल हमारी एक्स हो गई और पेन हमारे वाई हो गए, ठीक है। वही क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट हमारी 50 रुपए है, ठीक है। अब दूसरे में हमसे कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, इनकी कॉस्ट जो है 46 है, ठीक है। सबसे पहले वही काम ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली कोशिश ये करेंगे कि हमारे वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आएगी तो हमें ग्राफ में पुट करने में दिक्कत होगी, तो फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है उतना बचने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर कोई, ठीक है। तो एक्स और वाई, ठीक। पहली इक्वेशन के लिए देखते हैं, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू तो 10 आ गई, ठीक है। y की 0 रखी, x की 10 आ गई, सीधे सीधे y 0 हो गया, ये y 0 हो गया हमारा, और यहाँ पे 5 से इधर डिवाइड किया तो 10 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 7/5 आएगी। तो हम x की एक ऐसी वैल्यू सोच लेते हैं जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो 35 7 के टेबल में आता है, तो 35 आने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 3 डालते हैं, तो दैट इज 15 + 7y = 50। तो अब इसको 15 यहां चला गया, दैट इज 35 7 तो 5 आ गई, ठीक। अगली वाली के लिए देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है क्योंकि 7 से 46, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए x और y, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 46/5, तो ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, दिक्कत है, ठीक है। तो सोचते हैं हम क्या रखें, तो अब हम x की वैल्यू क्या रखें जिससे ये हमारा आराम से इजीली सॉल्व हो जाए। सोचिए आसान सा क्वेश्चन है, 1 पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो ये यहां चले जाएगा, दैट इज 51 7 के टेबल में नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ठीक है वही 0 0 करके देख लेते हैं, फ्रैक्शन में रख लेंगे कोई नहीं। तो x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, अब y की 0 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास 46/7 आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x की 0 रखी तो y की वैल्यू हमारी 46/5 आ गई, ठीक है।
तो ये 7/46, 7×6 = 42। चलिए अब ये ग्राफ बनाते हैं, उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ये हमारी वैल्यू जा रही है, और ये भी हमारी 8 9 और 10 तक। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की 0, x की वैल्यू 10, ये की है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, 3/5 और ये 10,0। ठीक, अब दूसरे वाले में देख लेते हैं। 7/6, 6 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो मतलब y की 0, x की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग इस जगह पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0 रखा था, तो इसकी वैल्यू 7 5 9 पॉइंट समथिंग जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब जो ये इंटरसेक्शन है वही हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, हमने वही बात की थी। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 या फिर 3 हो सकती है, 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये इंटरसेक्शन है वो हमारी यहाँ पे इसकी x और y की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके लिए है, ग्राफ आप सही से बनाइएगा तो आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आप चेक करिएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की कंडीशन से हमें चेक करके बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। ठीक है, मैं आपको सारे बताता हूँ। सबसे पहले इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये a1/a2 मतलब 5/7 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/6 इज इक्वल्स टू 8/-9। ठीक है, 3 कंडीशन है हमें बताइए। तो 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन ये है, देखिए ये कौन सी वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस वाली कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या फिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या है, ये देखिए निकल के a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग होगा और ये इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगली कंडीशन की तरफ को हम आते हैं। अगली कंडीशन हमसे क्या कहता है, अब देखिए ये क्या चीज है, 9/18 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 12/24। ठीक है, तो ये दोनों कटे, 1/2 ये भी कटा, 1/2 और ये भी कटा, 1/2। तो ये क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए। ठीक है, सबसे पहली बात इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और ये लाइन बताएं क्या जाएगी, ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, कोइंसाइड होती है। ठीक है, ये क्या चीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। a1/a2 में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब बताएं लाइन किस तरीके की जाएगी, साइड। ठीक है, एक के ऊपर एक, तभी तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे कट करके जाएंगे उतने सारे उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आया इस बात समझ में। ठीक है, अगली वाली कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए होमवर्क है, 6/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3/-1
इक्वल टू 10/9, ये कटा 1/2/1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू, सॉरी ये 3 से कटा है तो 3/1 इज नॉट 10/9, ये नहीं कर सकता तो नॉट इक्वल टू। तो ये क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब ये कंडीशन है हमारे पास A1/A2 B1/B2 C1 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन में क्या हमारे पास ग्राफ किस तरीके का बनता है, पैरेलल। ठीक है, हमने सारी कंडीशन देखनी देखी। अब तो इस कंडीशन का ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, पैरेलल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, कितने नंबर सॉल्यूशन होंगे इसमें, कोई सॉल्यूशन होगा, सारे के सारे, दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं, कहीं इंटरसेक्ट होगा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, वही जा रहा है कंपेयर करने के लिए। अब ये यहां पे पूछ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब चेक करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या चीज होती है और कहां पे होती है। कंसिस्टेंट जो होते हैं हमारे पास दो चीजों में होता है। हमारे पास सबसे पहली कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इन दोनों कंडीशनों में हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में, कंसिस्टेंट कहां पे होगा, इन दोनों कंडीशनों में। अब ये दोनों कंडीशनों के ग्राफ हम लोगों ने आगे डिस्कस करा है कि कैसे होते हैं। ठीक है, एक का कोइंसाइड होता है, इसका कोइंसाइड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जहां वैल्यू निकलेंगे वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट हमारे पास कहां पे होगा, तो लास्ट कंडीशन यही बची है हमारे पास, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां पे हमारे पास इनकंसिस्टेंट। देखिए यहां पे हमारे पास क्या होता है, पहले यहां पे एक के ऊपर एक बनती है, कोइंसाइड है, यहां पे हमारे पास इंटरसेक्ट होता है और ये हमारे पास पैरेलल जाती है। तो पैरेलल पे हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो इनकंसिस्टेंट है। जहां पे हमारे पास सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो कंसिस्टेंट है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए तो ये क्या है, 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू 5/7। इसी तरीके से लिखेंगे। अभी देखिए पहली कंडीशन में नॉट इक्वल है तो ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए 2/4 -3/-6 और 8/9, ये दोनों कटे 1/2, ये दोनों कटे 1/2 और ये दोनों नहीं कर सकते। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये कौन सी कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या चीज है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। पढ़ा था ना, इनकंसिस्टेंट क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल जाएंगी, कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट। अभी वाले क्वेश्चन है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते तो ये आएगा 6, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गई 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो 9/9 इज इक्वल टू 10/10 इक्वल टू -10। और अगला वाला है वहां पर 7/40। तो ये दोनों कट गए 1, ये दोनों कट गए -1। तो यहीं पे पता लगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, आपके लिए सोचिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये होमवर्क है, ये भी आप करिएगा। ठीक है, अब वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से एलसीएम लेते हैं। तो ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 3 24 और ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट 5 मिनट रुको। ठीक है, तो ये क्या है, 4/2 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 24/12। तो ये कटा और
2/1, 2/1 और 2/1। तो ये A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों कंडीशन में आंसर निकलेगा तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यही पूछ रहा है ग्राफिकली बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकली बताने के लिए पहले क्या हम चेक ग्राफिकली आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया है ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, तो उस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है और आपने उसी को चेक करना है। ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन खुद आपने भी करने चाहिए, तो करिए। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन मैंने आपको बताई दी है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट है। और A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यहां पे भी हमारा कंसिस्टेंट है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यहां पे हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, आप ग्राफ बनाइए और उसको चेक करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला वर्ड प्रॉब्लम फिर से आया। Half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 sorry। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल ये होता है, एक x है और एक y है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस x प्लस y। ये कितना दे रखा है हमें, 36, और ये भी इसका हाफ है। ठीक है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिस। अब लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, तो लेंथ हमारी क्या है y इज इक्वल टू 4 मोर देन द ब्रेथ। वही चीज 4 बड़ी है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहां पे भी यही है। ठीक है, तब इक्वेशन बना लेते हैं, ये 2 से 2 कटा, तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और यहां पे हमारे पास बनी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहीं से x और y की वैल्यू निकालनी है। ग्राफिकली आप बनाइएगा 036 आगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां पे देखिए एलिमिनेशन से कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कटा, तो 2y इज इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 20, x की वैल्यू की निकाल लेंगे तो वही x इक्वल्स टू। ठीक है, ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे मीटर में दिया था तो यूनिट जरूर लिखिएगा, 20 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि ऐसी ही एक कोई इक्वेशन बना के दीजिए जो उसमें सारी की सारी लाइनों को ये मैच करे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग भी होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए और कोइंसाइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल की आप लोगों को कंडीशन बताएगी क्या क्या होती है, तो उस तरीके से आप कंडीशन बना लीजिए। ठीक है, तो आपने जब देखा इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही था ना। इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना लीजिए। वहां पर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8, आप बना लीजिए 5x प्लस 4y माइनस 9, बन गई। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन आपको पता ही है क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां पर वही लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8, और यहां पे लिख लीजिए 2x या फिर 4x प्लस 6y माइनस 9, हो गई। कोइंसाइड के लिए आपके लिए तीनों की तीनों इक्वल होनी चाहिए, वो आप एज इट इज कोई भी इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट whose vertices of a triangle formed by the line of the axis of a triangular shape region। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1, तो इससे हम ग्राफ बनाते हैं, यहां पे क्या आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1, अगर y की 0 रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस का। वही यहां पे भी देख लेते हैं,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6, y की 0 रखी तो x की वैल्यू 4। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1। ठीक है, एक -1 0 1 0, एक लाइन इस तरीके से जा रही है, देखिए ये। ठीक, और एक 0 पे 4, सॉरी 0 पे 4 और 6, एक ये लाइन जाए। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, शेड द ट्रायंगुलर रीजन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा वाला हुआ, ये वाला। तो उसको शेड करना है, तो ऐसे इसको करके शेड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पे क्वेश्चन सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है। ठीक है, आप इसको लाइक को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का अपडेट उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।